गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए चॉइस ब्रोकिंग का, तो चलिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा कि ये ऐप को यूज कैसे करना है। तो जैसे कि ये ऐप है, अभी ये ओपन किया हूँ, ये होम में है, ठीक है। होम पे आप देख रहे हो, होम में आपको सारी चीज़ें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो स्टॉक, जैसे आप हमें आपको पता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक का, ये इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइव दिखेगा कि स्टॉक में अभी कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ें दिखेगी। अगर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा, और जो भी अवेलेबल बैलेंस रहेगा, जो भी अवेलेबल बैलेंस है, जितना भी हमारे फंड बचे हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये ऊपर में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे इंडेक्स जितने भी हैं, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन निफ्टी, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है तो यहाँ से भी डायरेक्ट, जैसे मैं निफ्टी है, अगर निफ्टी पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये निफ्टी पे बहुत सारी डिटेल्स उसकी आ जाएगी, जिसमें मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें डिटेल रहेगा। एक तो ये सभी को पता है कि ओपन हाई लो कहाँ से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सबको पता है। मेन जो चॉइस में है वो आपको बताता हूँ। एक तो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स रहेंगी, वो आप अपने पढ़ लेना है कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी किस तरह से है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल कॉल्स में क्या होता है, जो आपकी बात करता हूँ ना कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, आपको पता है कि जब भी सपोर्ट तोड़ेगा तो वहाँ से नीचे जाएगा, और जब भी रेसिस्टेंस तोड़ेगा तो वहाँ से ऊपर जाएगा। इसकी डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट हाँ जनरली आप लोगों को इतना पता है। तो ये आप जैसे अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आप, ये 5 मिनट का है, आप ये टाइम सेट कर लें कि मैं 1 आवर्स का देखना चाहता हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस और कैसे क्या रहेगा। अब बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज होती नहीं, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस आज का डे वाइज रहता है, तो डे के हिसाब से ये है, ये पावर पॉइंट होता है और ये सपोर्ट रेसिस्टेंस होती है। तो ये वाला देख सकते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसके अगर राइट साइड अगर स्लाइड करेंगे तो ये देखिए रिसर्च का। रिसर्च में एक बेनिफिट रहेगा कि चॉइस ब्रोकिंग की, क्योंकि यहाँ पे भी रिसर्चर बहुत सारे हैं जो आपको कॉल देते हैं। जो सबसे मेन जो है सुमित बागड़िया जी, जिसका पहला डेस्क दिख रहा है सुमित बागड़िया डेस्क का, इसमें अगर कोई उन्होंने कॉल दिया है, लेवल दिया है, तो ये लेवल आपको यहीं पे दिखेगा कि कहाँ से एंट्री प्राइस दिया। जैसे स्टॉप लॉस दिया 110 रुपीज़ का, एंट्री प्राइस 40 रुपीज़ का दिया, टारगेट रुपये 100 रुपीज़, ये एक्टिव है या फिर क्लोज हो चुका है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। यह भी एक्शन एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको अगर किसी भी सेगमेंट का अगर आपको करना है और उसमें अगर उन्होंने रिसर्च दी है तो वो यहीं पे आपको दिख जाएगी। तो ये हुआ आपका सबसे पहली चीज़ जो रिसर्च कर सकते हैं। अब मैं बैक हो जाता हूँ। सेकंड, पहला है होम वाला। होम में आपको क्या क्या दिखेगा ये तो हमने आपको ऊपर बता दिया। नीचे बास्केट्स है, इक्विटी बास्केट्स है बहुत सारे। अब अगर इसके बारे में डिटेलिंग में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि इक्विटी बास्केट्स क्या है, यहाँ पे बास्केट किस तरह से करते हैं और कैसे काम कर रही चॉइस में। दूसरा चीज़ मैं चला जाता हूँ वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे आपको दो चीज़ें जो आपको कन्फ्यूजन होती है इस ऐप में चलाने में, लोगों की जो कन्फ्यूजन है नहीं बट फिर भी, जैसे कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये मिड कैप है या बैंक निफ्टी है, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक करता हूँ एक, तो यहाँ पे देखना ये बाय सेल, ये ओपन हाई लो, ये सारी चीज़ें दिखा देता है। अब यहाँ पे अगर मैं जनरली क्लिक करता हूँ, अगर ये खुल जाता है तो हम इसको बैक करने की कोशिश करते हैं। तो बैक करते हैं तो ये बैक होता नहीं, डायरेक्ट वहाँ चला जाता है। तो बैक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जिस पे वापस इसको टैप करूँगा तो ये हट जाएगा। ये देखो टैप किया तो ये वापस आ गया, ये सारे पॉपअप आ गए। और अगर मैं इसको वापस उसी में टैप कर दूँगा तो हट जाएगा। अगर उसी बीच में जैसे मैंने इसको टैप किया था तो ये डिटेल्स आ गया। और अगर मैं सेंसेक्स में टैप कर दूँ तो सेंसेक्स का आ जाएगा। और अगर ये हटाना होगा तो वापस उसी सेगमेंट में क्लिक कर देना तो ये हट जाएगी, बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो डिफरेंस है, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन कभी आती है, तो वो चीज़ें बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक एक ऑप्शन यहाँ पे है सर्च करने का, और दूसरा है यहाँ से ऊपर में ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और सिंपली मैं एक्सिस बैंक कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक है यहाँ पे, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक्सिस बैंक में, तो ये इसके अलग से आएंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको वॉच लिस्ट में डालना है तो वॉच लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर ये पूछेगा कौन से वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो, 1 2 3। तो यहाँ से इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से बैक करके और यहाँ से सर्च करूँ तो यहाँ पर अब क्या बेनिफिट होगा ये देखता हूँ। अगर मैं एक्सिस लिखता हूँ यहाँ पर, एक्सिस बैंक, अब देखिए ये यहीं पे डायरेक्ट आ गया, ये वाला जो आ रहा है हार्ट के शेप में जो वॉच लिस्ट पे डालने के लिए। अब मुझे पूछ नहीं रहा है कि ये कौन से वॉच लिस्ट में डालना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो वॉच लिस्ट हमारा 1 था वहीं के अंदर से मैंने सर्च किया, तो डायरेक्ट ही सेव कर देंगे तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया ये,
ठीक है। अब इस पर भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो सेम चीज़ें, अब यहाँ पे देखिए बाई सेल करने का पहला जो ऑप्शन है वो इन्फो है, जो पूरी डिटेल में बताएगी। सेकंड ऑप्शन है जो इसके चार्ट के बारे में बताएगा, एंड बाय एंड सेल। फर्स्ट अगर मैं ऑप्शन में क्लिक करता हूँ इन्फो में ये सारी चीज़ें आ जाएगी चार्ट में। अब ये एक दो चीज़ें हैं जो न्यू है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये इसमें सेम चीज़ दिखा देता हूँ कि ये फंडामेंटल है, जिसके बारे में बताएगा कि ये किस तरीके से मैनेज कर रही है कंपनी, एवरेज है, पुअर है, कैसी ग्रोथ कर रही है, सारी चीज़ें आपको बताएगी। टेक्निकल में अगेन वही आ जाएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस। रिसर्च में आ जाएगा कि अगर कोई लेवल दिया हुआ है फंडामेंटल, कोई भी एक्सपर्ट या फिर यहाँ पे जो भी लेवल दिया हुआ अगर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो वो यहाँ पे आपको रिसर्च दिख जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिखेगी। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, अलर्ट, प्राइज अलर्ट। कई बार क्या होता है, आप लोगों को इशू आती है, आप लोग जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं, तो प्राइस में जैसे अगर आपने ट्रेड कर लिया, या फिर कई बार होता है कि जैसे अभी 1085 चल रहा है और आपको ये बाय करना है 1090, मतलब 1090 में बाय करनी है, तो क्या करते हैं, आपको कंटिन्यू देखते रहना है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें, आप या तो डायरेक्ट लगा दें ऑर्डर, या फिर कई बार होता है कि मुझे नहीं ऑर्डर नहीं लगानी, जब वो आएगा प्राइस तो फिर मैं सोचूंगा, तो उसके लिए बार बार मोबाइल तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सेट अलर्ट। सेट अलर्ट में आपसे पूछेगा कि किस रुपये को आप देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि 1100 रुपये देखना चाहता हूँ मैं, 1100 रुपये, ठीक है, 1100 का लगा दिया। और यहाँ से मैंने पूछा कि यहाँ से पूछेगा कि ये क्या है, ग्रेटर देन में रखना चाहते हैं, लेस देन में। नहीं, मैं दे चाहता हूँ 11,000 या 11,000 से ऊपर जाए तो मुझे बता दे, तो मैंने ग्रेटर देन में कर दिया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब एक और चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसको आप चाहे तो साल भर के लिए, 5 साल, जितने टाइम के लिए रखना चाहो। यहाँ पे लिखा है कि ऑन और बिफोर 22 मार्च 2024। अब मैं, आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो कि मुझे आज के लिए ही देखना है ये रेट, या फिर मुझे कभी भी आ जाए। तो मैंने समझा कि मुझे ये 31 तक भी अगर आ जाता है, या फिर मुझे 21 तारीख तक, जो भी डेट आपको रखनी है उस डेट तक अगर आ जाता है मुझे, जैसे मैंने 28 तारीख तक रखा, ठीक है, 28 मार्च तक रखा, कि 27 मार्च तक अगर मुझे ये आ जाता है तो मुझे अलर्ट कर दे। मैंने ऐसा सेट कर दिया, और यहाँ पे देखो सेट अलर्ट, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। अब ये सेट अलर्ट हो गया, मेरे लग गया। अब जैसे भी जैसे भी ये प्राइस जाएगा 1100 रुपये, मुझे यहाँ पे ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आपका प्राइस आ चुका है। अब उसके बाद आपको ट्रेड करनी है या फिर नहीं करना है, या निकालना है, जो भी आपने सोच रखा था वो कर सकते हो। तो एक सबसे बेनिफिट यहाँ पे। सेकेंड चीज़, अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशंस भी आएगा कि इसके अकॉर्डिंग ये बाय सेल कितने बायर सेलर है, ये सब चीज़ दिखेगा। जैसे 2,85,000 यहाँ पे बायर है, सेलर है 6 लाख के अराउंड। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बाय और सेल बताएगा। वीक का बता देगा आपको कि 52 वीक्स में कितने हाई गए हैं, 52 वीक्स में कितना लो गया है, वॉल्यूम क्या है, वैल्यू क्या है, टिक साइज क्या है, प्राइस टिक। ये अगर किसी को नहीं पता हो तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि टिक साइज क्या होती है एक्चुअली, फेस वैल्यू क्या होती है, या जो भी इसके डिटेल, अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको जानना हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, इसके नीचे अगर आएंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू क्या क्या है। वो फ्यूचर वैल्यू में आपको पता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट एट ए टाइम चलते हैं फ्यूचर में। तो ये करंट कॉन्ट्रैक्ट का है, ये उसके नेक्स्ट का है, और उसके नेक्स्ट का है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या वैल्यू अभी चल रहा है वो भी बता देगा। एक और चीज़, आप नीचे आएंगे तो रिलेटेड कंपनी, मतलब जैसे ये अभी हमने एक्सिस बैंक का किया, तो एक्सिस बैंक के जैसा और कितनी कंपनियां हैं जो आसपास, मतलब वो और भी है जो लिस्टिंग है और जो काम कर रही है, मतलब इस पर ट्रेड हो रही है। तो जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, वो जो भी रिलेटेड कंपनियां हैं वो लगभग यहाँ पे सभी आ जाएंगे, इससे रिलेटेड जो काम कर रही हैं। अगर कोई न्यूज़ हो, कोई अगर इसके पर्टिकुलर एक्सिस बैंक में कोई न्यूज़ आता है या कोई ऐसी चीज़ें हों, तो यहीं पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी न्यूज़ होगा, पास्ट का न्यूज़ भी देख सकते हैं, प्रेजेंट का भी देख सकते हैं। ठीक, ये डिटेल आपको प्रॉपर यहाँ पे हर स्क्रिप्ट में मिलेगी। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये हो गया वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप ये चीज़ कर सकते हैं, एक और बेनिफिट जो मैं अभी ज़्यादा करता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों को पता है कि निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो बहुत सारे शेयर है जो उसके साथ ऊपर जाती है, और अगर निफ्टी डाउन जाती है तो उसके बहुत सारे हैं जो उसी के साथ में जाती है, वो डाउन और अप एंड। तो मैं इसमें दो चीज़ें कर सकता हूँ। आज अगर मुझे पता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसमें फ़िल्टर लगा देता हूँ। ये फ़िल्टर में क्लिक किया मैंने, देखो सिंपली, और इसमें मैं A to Z अल्फ़ाबेटिकली कर सकता हूँ, या फिर परसेंट के हिसाब से चेंज कर दूँ। मैंने परसेंट के हिसाब से चेंज लगाया। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, ये चीज़ें हो जाएगा कि कितने परसेंट पे कौन ज़्यादा जा रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये माइनस में है मार्केट, तो ये आप देखो कि सबसे ज़्यादा माइनस में कौन जा रहा है। तो ये हैं जो सबसे ज़्यादा 80% ये माइनस में है, जो भी है ये, क्योंकि अभी ये ऑप्शन का है, इसके वजह से ये परसेंट दिखा रहा है। अगर सारे वो कैश में रहेंगे ना तो आपको डिटेल चला जाएगा। तो आप कैश में एक काम करना, निफ्टी 50 के जितने शेयर हैं वो 50 शेयर को यहाँ पे एक वॉच लिस्ट में डाल देना,
और इसको यहाँ पे आप इसको लिख भी देना, ये वॉच लिस्ट का नाम लिख देना निफ्टी 50, जिससे ये हो जाएगा कि आपको निफ्टी 50 में जितने भी शेयर हैं वो सब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब रहेंगे। अब क्या करना है आपको, फिल्टर में परसेंटेज लगा देने। तो डेली बेसिस पे आपको क्या होगा, एक वीक का आपको ऑब्जर्वेशन करना, ये आपके बेसिस पे बता रहा हूँ आपको कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करना है। तो एक वीक के ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ज़्यादा अप जाती है तो उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, निफ्टी के फेवर और निफ्टी के अगेंस्ट कौन जाती है, तो क्या होगा ना कि ये हमेशा जाएंगे। कुछ शेयर्स होंगे जो उसके फेवर में जाएंगे और कुछ शेयर होंगे जो उसके अगेंस्ट जाएंगे और कुछ होंगे जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे। तो वो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे परसेंट में अगर आप लगाए हुए ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन है जो उसके फेवर में और कौन अगेंस्ट है। तो जब भी कभी अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आपको क्लिक हो जाएगा कि वो शेयर है जो इसके अगेंस्ट मुझे ऊपर जाना है। अगर मुझे बाय करनी है तो इन शेयर पे मैं बाय कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मार्केट गिरने वाली है। या फिर अगर मुझे उसी के ट्रेंड में जाना है तो सेल करनी है तो उस शेयर में मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट आपको बेसिकली मिलेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप कर लेना। उसी तरह से ट्रेड है, ट्रेड में आप क्लिक करेंगे तो जो भी पोजीशन आपकी बनी हुई रहेगी जो एग्जीक्यूट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा सारे, जो भी ऑर्डर लगाएंगे। और ये है ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक में जो भी आप लगाएंगे जो पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट, यहाँ पे ट्रेड जो हो चुका है। और अगर कभी वो रिजेक्ट हो जाती है तो अदर में चले जाना, उसमें टेंशन मत लेना, अदर में जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें डिटेल में जाना, आपको लिख देगा कि किस वजह से ये रिजेक्ट हुआ है, कभी ऑर्डर रिजेक्ट होता है तो आप घबराने मत। तीसरा है जो फोर्थ नंबर है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में स्टॉक में जितने भी हैं वो सारे आपको, जैसे 2 दिन के बाद होल्डिंग, आपको पता है कि 2 दिन के बाद डिलीवरी आपको मिल जाती है इक्विटी में, तो वो सारे यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे पोर्टफोलियो में कि स्टॉक का सारी होल्डिंग दिख जाएगी। म्यूचुअल फंड में अगर कुछ कर रखा है तो म्यूचुअल फंड का सारे यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर बास्केट्स कुछ ले रखा है तो बास्केट में यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। अब बास्केट क्या है अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, अभी शॉर्ट में मैं ज़्यादा करता हूँ, फिर भी ये लंबा हो ही जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बार बार एक नोटिफिकेशन, यहाँ पे एक चीज़ें पॉपअप है रिसर्च करके। अब ये रिसर्च क्या है और कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं वो देखते हैं। अगर मैं रिसर्च में क्लिक करता हूँ तो क्या क्या देखने को मिल रहा है। एक तो सबसे पहली बात, रिसर्च में जो भी यहाँ पे सुमित बागड़िया जी की तरफ से या फिर और भी रिसर्चर जितने हैं उनकी तरफ से जो भी लेवल्स हैं ना वो सब डेली बेसिस पे आते हैं। इसको आप लोग देखते हो कि नहीं देखते मुझे नहीं पता, पर नोटिफिकेशन में भी आते होंगे। और अगर नहीं नोटिफिकेशन आप देख पाते हो तो यहाँ पर चले जाना, यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। तो इक्विटी में आपको ये सारे लेवल दिखेंगे, एक्टिव है मतलब वो लेवल अभी बने हुए हैं, सिंपल है, एंट्री प्राइस आपको बताया जाएगा, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, इसके बेसिस पे आप समझ जाना, बाय सेल सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी इसमें। तो जो भी है जो एग्जिट बुक प्रॉफिट, देखो यहाँ पे बुक प्रॉफिट निकाल यहाँ पे कर दिया, यहाँ बुक प्रॉफिट। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पार्ट बुक प्रॉफिट कर देते हैं। तो बेसिकली इनका इंटेंशन ये है कि क्लाइंट को ज़्यादा लॉस ना हो। जब भी मुझे लगता है कि मैंने जो ट्रेंड अभी देखा है वो उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए बट वो उतना ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मुझे लगता है इतने ही प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो एक बेनिफिट आपको रिसर्च की यहाँ मिलेगी। अगर डेरिवेटिव में देखना है तो डेरिवेटिव में कर सकते हो। यहाँ पे कमोडिटी में देखना है, कमोडिटी में अगर कोई लेवल है तो उसका भी मिल जाएगा। करेंसी में भी आपको लेवल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये है एक्सपर्ट का। आप सिंगल अगर कोई रिसर्चर है सिंगल वाला तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा सिंगल लेवल पे। तो ये सारे रिसर्च का है जिसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए और इसको आप ज़रूर ऑब्जर्व करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सारे पे ट्रेड करनी है, आपके नॉलेज के हिसाब से ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब लास्ट वाला मोर में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला चीज़ तो आपको देख ही रहे, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे आपके प्रोफाइल का। दूसरा है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड का मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपको सेट प्रोफाइल करने, रिस्क प्रोफाइल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मत करना, आप साइड में कहीं पे भी क्लिक कर देना तो हट जाएगा। यहाँ पे आप जो भी म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उसका ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिख जाएगा। अपकमिंग जो भी SIP आने वाली है उसका आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है ELSS टैक्स के बारे में। आप लोग पता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C में। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, जिसमें आपको 3 इयर्स का बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे क्वाइंट वाला है इसमें 130% का इसको एजम्पशन है कि इतना आपको मिल सकता है। एक सिंपल से किसी को भी खोलता हूँ, बाद में आप लोग इसमें एक बार कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें देखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ इसका परफॉर्मेंस देख लेना कि यहाँ पे सारे जितने भी और भी अदर हैं वो सारे यहीं पे आसपास आ जाएंगे। तो आप कंपेयर कर लेना क्वाइंट के साथ में, SBI है, HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे कंपेयर कर लेना कि कौन सा बेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जा सकते हो। तीसरा चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग।
होल्डिंग अगर मैं इस वाले म्यूचुअल फंड में जाता हूँ तो कौन कौन से सेक्टर में ये मेरे फंड को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये, तो ये यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, ये रिफाइनरीज है, या फिर जो भी फाइनेंस, सभी सभी ये जितने हैं ये परसेंट वाइज दिखाएंगे कि जो भी आपका फंड रहेगा वो इतना इतना परसेंट इक्विटी में यहाँ पे सेक्टर वाइज अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डिटेल में जाना है। अगर आपको ये भी जानना है कि रिफाइनरीज है या फिर फार्मास्यूटिकल्स है, तो फार्मास्यूटिकल्स में 13.13% जो दे रहे हैं वो कौन सा फार्मास्यूटिकल्स में कौन से इक्विटी में ले रहे हैं, मतलब कौन से शेयर पे। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो देखो ये सारे ऑरबिंदो और ये सन फार्मा, लुपिन, ये ग्रेनलिन, ये बायोकॉन, ये सब चीज़ें आप आ गया यहाँ पे। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको पता रहेगा कि इस म्यूचुअल फंड में अगर मैंने बाय किया है तो कहाँ कहाँ पे इन्होंने मेरे पैसे को इन्वेस्ट किया है वो दिख जाएगा। ये है सेक्टर, ये है इक्विटी। देखो यहाँ पे इक्विटी दिख रहा है जो 99.6% 61% ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेप्ट में यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से, और अदर में अगर भी कुछ किया है तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेसिकली आपको होल्डिंग्स देखना ही चाहिए। आप यहाँ पे 1 ईयर का, 6 मंथ का, 5 ईयर्स का, इस तरह से आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं और एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना तक मुझे प्रॉफिट लॉस हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे मिड कैप है, लार्ज कैप है। इसके लिए मुझे लगता है एक बार मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो बेहतर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अभी ये 16-17 मिनट्स का हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। तो ये सब एक बार एक्सप्लोर करना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। इनकेस नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताऊँगा ही। नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्योर प्रोडक्ट्स, ये सॉरी म्यूचुअल फंड हो गया। उसके बाद बास्केट है, बास्केट को क्लिक करके एक बार आप, बहुत सिंपल है ये, किसी भी बास्केट में, जैसे स्मार्ट बेटा बास्केट है, आप इस पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा इन लोगों ने शेयर बना रखा है। अब इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी है, ये आप एक्सप्लोर कर लेना पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है बास्केट में इन्वेस्ट करना है। इसमें ये खुद चॉइस वाली बना के दे रहे हैं, आपको खुद नहीं बनाना, ये बाय डिफॉल्ट सब कुछ बना के देंगे, वही मैनेज करेंगे, बस आपको इन्वेस्ट करनी है। तीसरा है यहाँ पे सिक्योर प्रोडक्ट्स। सिक्योर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आपको मिलेगा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना कि यार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना है, तो ये आपको, ये वो जगह है जहाँ से आपको दिखेगा कि सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कैसे लगाते हैं। ये ट्रेजरी बिल का अगर आएगा, ये क्योंकि हमेशा ओपन नहीं रहता है, ये कभी कभी आते हैं, तो जब भी आएंगे वो यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, STL हो गया, ये सारी अभी ओपन नहीं है कोई भी। ये जब भी ओपन रहेगा तो यहाँ पे आपको सब देख सकते हो, डायरेक्ट यहीं से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वो सेगमेंट है जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न रहेगा, पहले ही आपको पता रहेगा कि कितने का रिटर्न वो देंगे। ये फंड है, फंड का आपको सभी को पता ही है, ऐड करना है, विड्रॉल करना है, वो कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको हो गया है कि जो भी ट्रेड करते हो ना आप लोग, ये T+1 का हो गया, आप लोग शायद पता हो कि नहीं पता हो, कि जो भी आप ट्रेड करते हो ना, उसका जो पैसे हैं, अमाउंट है, वो प्रॉफिट लॉस का, वो एक दिन में आपका सेटलमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। और जो डिलीवरी है शेयर का, वो T+2 में जा रहा है। T+1 में आपको ये वाला फंड का हो जा रहा है अमाउंट का, T+2 में उसका जा रहा है। तो ये मतलब डिलीवरी जो शेयर के मिलते हैं वो T+2 में है, बाकी इसका चेंज हो चुका है। उसी तरह से इंश्योरेंस है, उसमें कर सकते हो। IPOs में इन्वेस्ट इन IPO, ये IPO है जो ओपन रहे इस पर आप कर सकते हो, पर अभी इसमें कोई मत करना। अगर कुछ होगा तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें करना चाहिए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो IPO में लगाना है तो वहाँ पे कर सकते हो। अब ये वो है माई प्राइज अलर्ट, जो हमने लगा रखा था ना, उस पर भी मॉडिफाई कर सकते हो। याद है हमने लगाया था एक्सिस बैंक का, वो देखो यहाँ पे लगा रखा है। अभी ये प्राइस डायरेक्ट चल रहा है, जैसे आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो मैच हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी पेंडिंग है हमारा, ये मैच हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा। आप इसको चाहें तो वापस इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इन्फो देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाय सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब हर जगह पे आपको ऑप्शन दिया है चॉइस में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अनप्लेस्ड, इसके बारे में आपको डायरेक्ट ऐप में जाएगा, आप लोग कर लेना, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। प्रॉफिट और लॉस देखना है, P&L निकालनी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। इक्विटी है, आपने किस में काम कर रखा है, कितने दिन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे P&L आपका यहाँ से निकल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी इसमें क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं इसमें। बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में डायरेक्ट ऐप पे चला जाएगा और वहाँ से लॉगिन कर लेना एक बार। बैक ऑफिस में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। माई प्रेफरेंस में आप यहाँ पे देखो, माई प्रेफरेंस में क्या क्या है। एक तो यहाँ पे डार्क और लाइट कर सकते हैं, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग जो थीम जैसा आपको चाहिए। अब एक है पेज, स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज आपको क्या रखना है, होम रखना है, वॉच लिस्ट रखना है, मार्केट वॉच, या फिर ट्रेड रखना है, पोर्टफोलियो रखना है, जो भी रखना है, होम बेसिकली रखना है, तो सारी डिटेल होम में आ जाएगा।
तो मैं होम पे रखता हूँ। फ़ॉन्ट कैसे रखना है, ऐप लैंग्वेज क्या करनी है, ऐप लैंग्वेज भी 4 इनने दे रखा है, इन 2 ही दे रखा है, हिंदी इंग्लिश। और यहाँ पे देखा है कि सेव लास्ट ऑर्डर प्रेफरेंस, जो भी ऑर्डर है उसका सेव करें। सेव कर करके स्लाइड करने से बाय हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये ऑर्डर का नोटिफिकेशन मुझे चाहिए, उसका साउंड भी चाहिए, तो जो भी है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके ऐप का सेटिंग्स दे रखा है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे जाते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस। इसमें देखिए ये जो भी ग्लोबल है ना, जैसे जापान है, यूनाइटेड स्टेट का, इस सभी कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या प्राइस चल रहा है प्लस माइनस में। यही है जो लोग बताते हैं कि अभी ये लो खुला, हाई खुला, अभी ये चल रहा है, तो यहाँ से देख के आप कर सकते हो। और फीडबैक आपको देना, सपोर्ट, कॉल टू ट्रेड भी कर सकते हो। आपको डायरेक्ट यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो। तो ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है गाइस, थैंक यू। ये ऐप है, मुझे लगता है आप लोग साथ समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको डिटेलिंग में जाऊंगा, रिसर्च का सब कुछ बताऊंगा। हाँ, एक और चीज़ है, जो अलर्ट आते हैं ना, जैसे नोटिफिकेशन में आते हैं, अब मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, तो वो कहाँ पे देखूँ? तो सिंपल है, आप वहाँ से नहीं देख पाए, क्लोज कर दिए, तो ये नोटिफिकेशन है जहाँ से जो भी नोटिफिकेशन जो आएंगे आज के, वो सब यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए, एक मैंने कुछ अलर्ट लगा रखा था, ये वाला प्राइज अलर्ट, ये वाला नोटिफिकेशन यस्टरडे का ये वाला आया था। मैंने कुछ देखने के लिए ऐसे लगाया था कि ये आ जाए तो बता दें, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है नोटिफिकेशन। 2 अलर्ट है, तो ये सारे अलर्ट्स मिलेंगे। ऑर्डर के बारे में हो, रिसर्च का हो, सब जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। बैटरी भी लो हो चुकी है, कोई बात नहीं, क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू। इसके अलावा कोई भी अगर आप लोग डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और मैं अब से थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रहूँगा आप लोग साथ में। थैंक यू सो मच।